रेवाड़ी में इस बार डेंगू के डंक का प्रकोप बढ़ा हुआ है। पिछले वर्ष इस सीजन में 1-2 केस डेंगू वायरल के आए थे, लेकिन इस वर्ष अब तक 17 डेंगू पीड़ित मरीज सामने आ चुके हैं, जो कि चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डेंगू की रोकथाम के लिए टीमें लगी हुई हैं, जो लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें नोटिस भी दे रही हैं, और जिस इलाके में डेंगू मरीज मिलते हैं या संभावना है, उस इलाके में फॉगिंग का कार्य भी किया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि डेंगू साफ पानी में पनपते हैं और अधिकांश सुबह के समय ही वो डंक मारते हैं, इसलिए डेंगू के बचाव के लिए जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डेंगू के इलाज के लिए उन्होंने रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में एक अलग से वार्ड बनाया हुआ है, जिसमें कि 20 बेड की व्यवस्था की गई है। डेंगू वार्ड में मरीजों के बेड पर मच्छरदानी और खिड़कियों पर दरवाजे पर जाली तक लगाई गई है। यहाँ आपको बता दें कि रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में वायरल बुखार के मरीजों की संख्या करीबन 2 गुनी हुई है और रोजाना करीब 10 संदिग्ध मरीज सामने आ रहे हैं, इसलिए टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है। लेकिन डेंगू के इलाज के लिए जो प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है, जिसके लिए नागरिक अस्पताल में कोई प्रबंध नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है जल्द प्लेटलेट्स की सुविधा भी अस्पताल में चालू कर दी जाएगी। डॉक्टर्स की माने तो प्लेटलेट्स के लिए मशीनें आ चुकी हैं और स्टाफ की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। प्लेटलेट्स के लिए आई मशीनें चालू होने से डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट्स के लिए कहीं बाहर नहीं जाना होगा और न ही उन पर आर्थिक बोझ पड़ेगा, और इलाज से पहले जागरूकता की जरूरत है, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का भी पालन करें। सर, अगर डेंगू की व्यवस्थाओं की बात कर लें, क्या कुछ हालात हैं फिलहाल और क्या कुछ अपडेट्स? जहाँ तक बात है डेंगू की, डेंगू एक सीजनल बीमारी है जो कि मानसून और पोस्ट मानसून सीज़न में फैल जाती है। ये कि वायरस होता है जो मच्छर के माध्यम से फैलता है, और वो मच्छर है वो दिन में सुबह के टाइम में ज़्यादा काटता है, और मच्छर है वो साफ पानी में ही पैदा होता है, उसी में अंडे देता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके प्रिवेंशन की। जहाँ तक बात प्रिवेंशन की है कि जो भी हमारे जैसे घर में गमले हैं, छत पर कोई पुराने टूटे फूटे बर्तन रखे होते हैं, कूलर है, उसमें ही ये मच्छर पैदा होता है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि जो हमारे कूलर का पानी है, तो हर संडे को हम उसको ड्राइंग डे मनाते हैं कि संडे को कूलर को बिल्कुल रगड़ के साफ़ करके और उसको सुखा लिया जाए और उसको अगले दिन पानी डालना। बाकी अभी तो सीज़न में पानी की आवश्यकता भी नहीं है, तो जहाँ पे हम जैसे चिड़ियों के लिए पानी रखते हैं, पशुओं के लिए पानी रखते हैं, वो पानी भी 7 दिन में चेंज कर दें और उस बर्तन को एक बार सुखा दें। इसी प्रकार से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। जो नालियाँ हैं आसपास की साफ़ सफाई है, उसको साफ़ सफाई रखें। तो सभी लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि सभी लोग अच्छे से साफ़ सफाई पर ध्यान रहे, पानी इकट्ठा ना होने दें। बरसात क्या स्थिति है सर, कितने केसेज आ चुके हैं, रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है और आपके पास क्या प्रबंध है हॉस्पिटल में? जी, इसमें जहाँ तक बात है कि हम पिछले 2.5-3 महीने से इसी में लगे हुए हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं, MPW मेल वर्कर हैं, वो घर घर जा कर के लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हमारी आशा वर्कर बहन जी हैं, वो भी जा कर के लोगों को घरों में जा रही हैं, और हमारे छत पे भी चढ़ के देखते हैं भाई किसके यहाँ पे कोई जैसे खुला कोई बर्तन पड़ा है, क्योंकि बारिश से बीच के आपकी बारिश बड़ी लंबी चली है और बीच में रुक रुक के बारिश आती है। केसेज कितने सर, केसेज कितने? जहाँ तक बात है केसेज की, अभी तक हमारे पास 17 केसेज हैं जो रिकॉर्ड पे हैं हमारे, और अभी हम उनकी एक्टिविटी के लिए एक स्पेशल डे रखा था, जिसमें हमने 1152 एक ही दिन में चलान किए थे हमने। चलान नहीं, हमने नोटिस दिए थे। जहाँ पर लार्वा मिला उन लोगों को नोटिस दे करके और उनको हमने जागरूक भी किया। और वैसे भी हम डेली जहाँ भी पानी मिलता है वो घरों में जाते हैं, वहाँ पानी का उनका पानी खाली करवाते हैं या वो लार्वा हटवाते हैं। रोजाना संदिग्ध मरीज कितने आ रहे हैं? जैसे आपने संदिग्ध मरीज हम उसको कहेंगे, कोई भी फीवर केस है वो संदिग्ध मरीज है। तो अब जैसे ना कुछ तो वायरल डिजीज़ भी हैं, जैसे गला खराब हो रहा है, इस तरह भी है, तो कॉमन से इन्फेक्शन है। हम संदिग्ध की संख्या तो क्या बताएं, निश्चित तो नहीं कह सकते, पर लगा लो आप 8-10 मरीज आ ही जाते हैं। सर, फॉगिंग की बात कर लें, छिड़काव की बात कर लें, कहाँ तक पहुँची है टीम, क्योंकि अभी तक दिखाई नहीं दे रही है? हम नहीं, फॉगिंग काफ़ी एरिया में हमने की है, लगातार करे रहे हैं, अब आज भी चल रही है। और हमने कोसली एरिया में हम लगभग मच्छर हैं उनके पॉजिटिव केस हैं, वहाँ उस एरिया में हम स्प्रे करते हैं। स्प्रे के गैंग का जो टेनोर था ख़त्म हो गया, तो अब स्प्रे नहीं, हमारे पास फॉगिंग अल्टरनेटिव है, हम फॉगिंग करा रहे हैं। जो इलाज जो किया जा रहा है, कहाँ किस तरह से वार्ड बनाए, कितने बेड बनाए उसके लिए, और इलाज किस तरह से किया? यहाँ पर हमारे सिविल हॉस्पिटल में हमने 20 बेड का इंतजाम किया हुआ है, जिनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा सकता हूँ या दे सकता हूँ। आप वार्ड में भी जा सकते हैं, जिसमें हम वार्ड की मॉस्किटो प्रूफिंग कर रखी है, मच्छरदानियाँ लगा रखी हैं, वहाँ पे दरवाजे खिड़की पे जाली वाली लगी हुई हैं, सब कुछ। वहाँ पे लोग मरीज हम
एडमिट करते हैं और उनको हम भर्ती करके जैसे भी उनका जो भी नीड होती है वो हम उनको अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट करते हैं। भी बेड है क्या इस पे? उपमंडल पे अभी हमने नहीं बनाए हैं क्योंकि वहाँ उस एरिया में अभी इतना कुछ लगा नहीं, तो एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने इसका इंतजाम किया है।